ये जो बदकिस्मती से जो ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये जो है FAT स्कूल्स उनको टेक ओवर किया है, लेकिन मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी। हमारा जो प्रपोज़ल था वो ये था कि ये जो 215 स्कूल्स थे जिनकी आज से 8 साल 6 साल पहले CID वेरिफिकेशन नेगेटिव थी और इसलिए इन स्कूल्स को लावारिस छोड़ा गया है। बार बार बच्चे आते थे, लोग आते थे और ये बच्चे जब इनका बोर्ड एग्ज़ाम होता था उस टाइम इनको बहुत दिक्कत आ जाती थी। इनको कोई फॉर्म जो है वो भरने के लिए तैयार नहीं होता था और बोर्ड इनको लेने के लिए तैयार नहीं होता था। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिर एक फ़ैसला किया था कि इनके लिए जो है नियरेस्ट प्रिंसिपल जो है वो फ़िलहाल लुक आफ्टर करेगा इन स्कूल्स का, जिन में 51,000 कुछ बच्चे जो हैं इन स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। बच्चे भी वही रहेंगे, टीचर्स भी वही रहेंगे और स्ट्रक्चर भी वही रहेगा। सिर्फ नियरेस्ट प्रिंसिपल इसको लुक आफ्टर करेगा। तब तक जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी बनी थी वो इस सरकार से पहले एक्सपायर हो चुकी थी वो मैनेजमेंट कमेटी, लेकिन हमने सोचा जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी उसकी CID वेरिफिकेशन आएगी तब तक नियरेस्ट प्रिंसिपल्स इन स्कूल्स को लुक आफ्टर करेंगे, वो देखेंगे तब तक, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है उसकी सेफ गार्ड के लिए ये कदम उठाया गया था। ये हमारा प्रपोजल था, लेकिन जब ऑर्डर आया, ऑर्डर में कुछ और डाला गया कि DCs मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे और भी कुछ चीज़ें आई हैं जो हमारा प्रपोजल नहीं है। उसके बाद जब मैंने ऑर्डर देखा, मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी को अपना प्रपोजल अप्रूव्ड नोट भेजा है। मैंने कहा ये अप्रूव्ड नोट है, इस अप्रूव्ड के नोट के मुताबिक जो प्रिंसिपल्स को लुक आफ्टर करने के लिए कहा गया था और 3 महीने के बाद इस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए भी उस प्रपोजल में लिखा गया था। तब तक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती और मैनेजमेंट कमेटी वेरिफिकेशन के लिए जाती और फिर ये स्कूल्स जो हैं वापस उनके हाथ में दिए जाते। सिर्फ प्रिंसिपल्स तब तक लुक आफ्टर करते जो नियरेस्ट है, लेकिन ऑर्डर में जो DCs कुछ और चीज़ें मेंशन की गई लुक आफ्टर, वो हमारा टेक ओवर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एज मिनिस्टर मैं कहती हूँ सकीना ईतो का प्रपोजल नहीं है। मैंने जो अपना अप्रूव्ड प्रपोजल है वो मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन को भेजा है। मैंने कहा ऑर्डर इसके मुताबिक आना चाहिए, लेकिन ऑर्डर इसके मुताबिक नहीं आया हुआ है। इसलिए मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो इसको इस वक्त बढ़ा चढ़ा के पेश करते थे, जिनके दौर में ये CID वेरिफिकेशन नेगेटिव आई थी, उन्होंने बात नहीं की, तब वो मिनिस्टर थे और उन्होंने कुछ आवाज़ नहीं उठाई और आज बेबुनियाद वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ड्रामा चढ़ा रहे हैं। और इतने बरसों में इन्होंने इन स्कूल्स के लिए, उन 51,000 बच्चों के लिए कोई बात नहीं की। मैं उनको शेम कहना चाहती हूँ जिन्होंने कहा है कि सरकार के लिए शेम है, ये उनके लिए शेम है जिनकी वजह से आज ये हालात हमें देखने पड़ रहे हैं। शुक्रिया। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।